वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिटर्मिनेंट्स के 4 प्रॉपर्टीज पे उसके 4 प्रगुण पर चर्चा की थी। 4 प्रगुण समझे थे, बाकी बचे हुए 4 प्रगुण हम आज समझेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सारणिकों के बाकी प्रगुण आज हम समझेंगे। 5वां प्रगुण है किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर के से गुणा करने पर सारणी का मान अचर के गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 1 3 इन रो, 4 4 5 इन रो, 4 3 8 इन रो, और जब हम इसका एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू r1 करते हैं तो एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू r1 करने पर फर्स्ट एलिमेंट 2 लेने पर जो माइनर बचता है हमारा 4 5 3 8, तो 4 8 जा 32 माइनस 3 5 जा 15। सेकेंड एलिमेंट 1 लेने पर चिन्ह माइनस होगा और जो हमारा माइनर बचेगा वो 4 5 4 8, यानी इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के उपरांत हमारा माइनर 4 5 4 8 बचेगा, जिसकी वैल्यू होगी 4 8 जा 32 माइनस 4 5 जा 20। और जब नेक्स्ट एलिमेंट यानी थर्ड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो 3 लेने पर जो हमारा माइनर बचता है वो 4 4 4 3, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ने पर जो माइनर बचा हुआ 4 4 4 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 जा 12 माइनस 4 4 जा 16, 12 माइनस 16। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आती है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक अचर राशि मान लीजिए हम 3 से इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम विद रिस्पेक्ट टू r1 करते हैं, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष इस डिटर्मिनेंट का प्रसार करते हैं। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है 6 और इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद जो हमारा माइनर बचता है वो 4 5 3 8, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 8 जा 32 माइनस 5 3 जा 15। इसी प्रकार सेकंड में मतलब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में तो आप देखें एलिमेंट 3 लेने पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छूटने पर जो हमारा माइनर बचता है वो 4 5 4 8, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 8 जा 32 माइनस 5 4 जा 20। और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 9 है, इसको लेने पर 9 को लेने पर जो हमारा माइनर बचता है वो 4 4 4 3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 जा 12 माइनस 4 4 जा 16। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने पर हमें 30 प्राप्त होती है, जबकि पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 10, यानी जब हमने डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 3 गुना बढ़ गई, 10 3 जा 30। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी यानी अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर के से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी डिटर्मिनेंट किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा करके उसके अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी सारणी का मान बदलेगा नहीं। अब इस बात को हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 इन रो, 3 3 4 इन रो, 4 3 5 इन रो। अब इसका एक्सपेंशन हम विद रिस्पेक्ट टू r1 करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन करने के उपरांत जो हमें उसकी वैल्यू प्राप्त होती है वो -4 प्राप्त होती है। अब मान लीजिए हम जो ये पहला कॉलम है C1, इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि सेकेंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं यानी संगत अवयव हैं उनको जोड़ देते हैं। जैसे हम
सेकेंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कॉलम है 1 3 4, तो 1 में अब सेकेंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 3, तो 3 2 जार 6 प्लस 1 7 और 3 3 जार 9 3 12 3 3 जार 9 4 13, तो जो हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाता है वो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है 7 2 3 12 3 4 in row 13 3 5 in row. Now we expand it with respect to R1. अब इसका हम प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो हमें फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 7 प्राप्त होता है। इसको छोड़ने के उपरांत जो माइनर है बचेगा वो 3 4 3 5, यानी इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद जो माइनर है वो 3 4 3 5 है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 5 जार 15 माइनस 4 3 जार 12। सेकेंड एलिमेंट 2 है जिसका साइन माइनस होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है 1 प्लस 2 जो विषम संख्या है, -1 की पावर विषम संख्या है, ऋणात्मक राशि होती, तो -2 और उसके उपरांत देखें इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के उपरांत जो हमारी वैल्यू डिटरमिनेंट की इस माइनर की बचती है वो 12 5 जार 60 माइनस 13 4 जार 52। नेक्स्ट एलिमेंट 3 प्लस 3 हो जाएगा और ये देखें इसका माइनर क्या बचता है 12 3 13 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 3 जार 36 माइनस 13 3 जार 39। अब आप देखिए जो हमारा ये पहला डिटरमिनेंट हमने लिया था उसकी वैल्यू -4 निकली थी और जो 3 से मल्टीप्लाई करके यानी सेकेंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें फर्स्ट कॉलम के अवयव जोड़ने के उपरांत जो हमें ये नया कॉलम प्राप्त हुआ था उसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली गई वो भी -4 है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर के से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द सेवेंथ प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दे या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दे तो सारणी के मान पे कोई असर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट हम मानते हैं 1 2 3 इन रो, 3 4 5 in row, 8 7 in row. Now we expand it with respect to R1. इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज 1, तो माइनर हमारा बचता है इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद 4 5 7 7, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 7 जार 28 माइनस 5 7 जार 35। यानी इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने के पश्चात हम इसकी वैल्यू -2 प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक नया डिटरमिनेंट किस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और इसके कॉलम को रोज में, तो 1 2 3 ये रो है, इसमें हमने नेक्स्ट डिटरमिनेंट में 1 2 3 को कॉलम में रखा है, 3 4 5 ये रो है और हमने इस डिटरमिनेंट में 3 4 5 को कॉलम में रखा है। इसी प्रकार 8 7 7 ये रो है और उसको हमने 8 7 7 कॉलम में रखा है। Now we expand it with respect to R1. अब इसका हम पहली पंक्ति के सापेक्ष एक्सपेंशन करते हैं। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष एक्सपेंशन करने के उपरांत भी हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त होती है वो -2 प्राप्त होती है। पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी -2 थी और जब उसकी पंक्तियों को हमने स्तंभों में परिवर्तित कर दिया तब भी उसकी वैल्यू -2 है। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी डिटरमिनेंट की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करके उसका मान निकाला जाए तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मान अपरिवर्तित रहता है। अब हम अकॉर्डिंग टू द 8th प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट, यदि किसी सारणी के अवयव
किसी चर x में बहुपद हो और x बराबर a पर सारणी का मान 0 हो तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। तो पॉलिनोमियल बहुपद आप लोगों ने पढ़ रखा है और आप जानते हैं कि x बराबर a रखने पर किसी बहुपद का मान यदि 0 हो जाए तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होता है। ये प्रॉपर्टी आप कक्षा 9 से बहुपद जब से पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तब से आप जानते हैं। यानी किसी पॉलिनोमियल में अगर उदाहरण के लिए हम x बराबर 1 रखते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आज हमने आपको बताई। 4 प्रॉपर्टीज पिछले वीडियोज में हम बता चुके थे। यानी ये डिटरमिनेंट्स की कुल 8 प्रॉपर्टीज अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके, इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम डिटरमिनेंट का प्रसार बहुत आसानी से करते हैं और उसकी वैल्यू निकालने में हमें मदद मिलती है। तो ये डिटरमिनेंट्स की 8 प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि इनका काफी प्रयोग होने वाला है। समझ गए? ओके।